देखिए लगातार तबाही का जो मंजर है वो थराली से सामने आ रहा है। यहाँ पर बादल फटने की वजह से लगातार लोगों की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ जहां पर बादल फटने से लोगों के घरों तक मलबा पहुंच गया है, तो वहीं एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। एक लड़की के दबे होने की जानकारी मिल रही है। लोगों के घरों तक मलबा पहुंचा हुआ है, एक व्यक्ति लापता है, एक लड़की के दबे होने की जानकारी। राहत कार्यों के लिए एसडीआरएफ की टीम्स मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, राहत कार्य लगातार चल रहा है और तस्वीरें कुछ निकलकर सामने आई है। काफी नुकसान यहां पर घरों को, गाड़ियों को पहुंचा है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड के चमोली के थराली में बादल फटा है और लोगों के घरों तक मलबा पहुंचा है। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में इस प्रकार की जो तबाही है वो देखने को मिल रही है। लगातार भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से ये स्थितियां बनती हुई उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में। फिलहाल ये चमोली के थराली की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आपको चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा होगा। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अतुल चौहान जुड़ गए हैं। अतुल, क्या स्थितियां हैं? राहत बचाव कार्य कहां तक पहुंचा है और अभी क्या अपडेट? देखिए, एनडीआरएफ की टीम जो है वो गौचर से घटनास्थल पे रवाना हुई है, लेकिन अभी तक घटनास्थल पे पहुंच नहीं पाई है, क्योंकि जो 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 विकास खंड है जहाँ पर बादल फटा हुआ है, थराली, देवाल और नारायण बगड़, वहाँ पे रास्ते में जो है रास्ता जो है वो टूटा हुआ है। तो अभी इन टीमों को पहुंचने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन जो लोकल स्तर पे जो लोग हैं वो ही अभी जो है राहत और बचाव कार्य अपने स्तर से कर पा रहे हैं, क्योंकि इस घटना में एक व्यक्ति और एक लड़की लापता होने की अभी तक सूचना मिली है। तो अभी फौरी तौर पर यही जानकारी निकल के सामने आ रही है। हो सकता है कि कुछ और लोग भी मलबे में दबे हों या लापता हों, क्योंकि जब तक कोई सरकारी टीम या एसडीआरएफ की टीम, राहत व बचाव कार्य की टीम मौके पर नहीं पहुंच जाती है, तब तक कुछ भी कहना अभी संभव नहीं हो पाएगा। रानीगढ़ और चेपड़ो जो जगह है वहां पर काफी संख्या में जो है वाहन जो है मलबे में दब गए हैं। उसके अलावा जो है जो वहाँ तहसील है उसके अंदर जो गाड़ियां खड़ी हुई थी, थराली परिसर में जो गाड़ियां खड़ी हुई थी, तो रात 1 बजे जब मलबा आया है तो उसमें बहुत ज्यादा गाड़ियां जो है मलबे के अंदर दब गई हैं। तो स्थिति काफी अभी भयावह बनी हुई है, क्योंकि जब लोग अपने घरों के अंदर सो रहे थे तो रात में 1 बजे के आसपास मलबा आया। लोगों को मतलब भागने का समय भी नहीं मिला और अपनी जो गाड़ियां उनकी खड़ी हुई थी उनको हटाने का, या जो उनके मवेशी बंधे हैं, तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कितने मवेशी उनके बहे हैं, कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से मलबा आया, कितनी स्पीड से मलबा अपने साथ पत्थर लेके आया है, यानी गाड़ियों के शीशे तक टूट गए और उनके अंदर डेंट तक पड़ चुका है। बिल्कुल अतुल, और नुकसान बहुत ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहा है। 3 तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें सामने, जहाँ पर कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, कई घरों के अंदर मलबा घुस गया है, उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनको पहुंचने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये 4 तस्वीरें, कैसे धराली में बादल फटा है, घरों के अंदर मलबा घुसा है, एक लापता, एक के दबे होने की जानकारी मिल रही है। साथ ही ये तबाही का मंजर आपके सामने, कई घरों को नुकसान पहुंचा है। अतुल, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि यहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा सके, क्या उसके लिए कोई कदम अब तक उठाया गया है प्रशासन की तरफ से, और क्या तैयारी फिलहाल नजर आ रही है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं अतुल? देखिए, चूंकि ये देर रात की घटना है और सुबह सूरज निकलने के साथ ही अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली है, तो हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड में है, सरकार भी अलर्ट मोड में है, चूंकि कल ही जो है मौसम विभाग ने और राज्य आपातकालीन केंद्र ने जो है अलर्ट की घोषणा कर दी थी, भारी बारिश की घोषणा कर दी थी। तो चूंकि चमोली जिलों में अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो जो हवाई सेवा है वो अभी बारिश के चलते बाधित है। हालांकि सरकार ने जो है हेलीकॉप्टर को अलर्ट मोड पे रख दिया है और उनसे भी जो ये नजदीकी हेलीपैड होंगे, चमोली के नजदीकी हेलीपैड है, वहाँ पहुंचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चूंकि मौसम जो है अभी उनका साथ नहीं दे रहा, मौसम एक बड़ी चुनौती यहाँ पर बना हुआ है। अतुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। तो देखिए, चमोली डिस्ट्रिक्ट के जितने भी यहाँ पर इलाके पड़ते हैं, यहाँ पर खासतौर से भारी नुकसान, भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। और थराली में बादल फटने पर डीएम संदीप तिवारी ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाएंगे। उन्होंने कहा है कि बादल फटने से काफी नुकसान पहुंचा है, एसडीएम आवास समेत कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये चमोली के डीएम का कहना है कि काफी ज्यादा नुकसान यहां पर पहुंचा है और
बादल फटने की वजह से काफी नुकसान भी हुआ है। हालांकि स्थितियों पर नजर रखी जा रही है। एसडीएम आवास समेत कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए, ये कहना है चमोली के डीएम का। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रही हैं। जब एबीपी न्यूज ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा है कि थराली में बादल फटने से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और एसडीएम आवास समेत कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए। अतुल, आप जानकारी दे रहे थे कि हेलीकॉप्टर्स को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं तैनात करने की जानकारी मिल रही है। हेलीपैड को भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि कैसे किसी ना किसी माध्यम से जल्द जो रेस्क्यू है उसको हर सोर्स के जरिए पूरा किया जा सके। फिलहाल क्या तस्वीर, क्या अपडेट अतुल? देखिए, जो चमोली के पास जो गोचर हवाई पट्टी है वहां पर तो एसडीआरएफ की टीम जो है वो वहां पर 24 घंटे तैनात ही रहती है। तो अभी कोशिश ये है कि किसी तरीके से सरकार जो है वो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करके वहां भेजे, लेकिन हेलीकॉप्टर खराब मौसम में उड़ नहीं पाते हैं। जब तक मौसम साफ नहीं होगा तब तक हेलीकॉप्टर का उड़ना संभव नहीं हो पाएगा और एसडीआरएफ की टीम को जो है वो सड़क मार्ग से भेजा गया है। अतुल, जो आसपास के मार्ग है उनको कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा? यहाँ तक अगर किसी को पहुंचना है, प्रशासन की टीम्स, एसडीआरएफ की टीम्स रवाना हो चुकी है, लेकिन यहाँ तक पहुंचना कितनी बड़ी चुनौती है फिलहाल, क्योंकि मार्ग यहाँ पर बाधित नजर आ रहे हैं? अतुल, देखिए, जो थराली से ग्वालदम का मार्ग है उसको बोला जाता है मिंग देरा, तो वो पूरी तरीके से जो है वो बंद हो चुका है। और थराली सांगवाड़ा मार्ग, जहाँ पे जिस गांव की एक लड़की मलबे के अंदर दबी हुई है, वो मार्ग भी बंद है। तो आप मान सकते हैं कि जिन गांव में, सांगवाड़ा में, बिंगदेरा में, जहाँ पर बहुत ज्यादा, या चेपड़ो बाजार में जहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही हुई है, वहाँ के मार्ग बंद हैं। तो जब तक मार्ग नहीं खोला जाएगा तब तक वहाँ पर पहुंचना संभव नहीं हो पाएगा। हालांकि जिला प्रशासन जो है वो अपनी टीमों को लेकर खुद भी मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और रास्ते को खोलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बारिश इतनी ज्यादा वहाँ पर, जो हमारी बात हुई है प्रशासन से, कि पड़ रही है कि जो राहत और बचाव कार्य की टीमें हैं वो अभी कुछ भी कर पाने में संभव नहीं हो पा रही हैं। और अगर बारिश रुकेगी तो उसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया जाएगा। और ऐसे में बारिश अगर रुकती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आ सकती है। हालांकि अभी मार्ग भी बाधित है और हेलीकॉप्टर को भी नहीं उड़ाया जा सकता, क्योंकि लगातार खराब मौसम की वजह से यहाँ पर रेस्क्यू में भी परेशानियां आ रही हैं। आप बने रहिएगा अतुल हमारे साथ। कुछ ही देर पहले एडीएम चमोली के विवेक प्रकाश, जिससे हमने बातचीत की है, उन्होंने इस पूरे घटना को लेकर क्या कुछ जानकारी साझा की एबीपी न्यूज के साथ, सुनवाते हैं एक बार। थराली में रात में अतिवृष्टि से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गाँव हो गया, चेपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चेपड़ों में लापता हैं, वो 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था। डीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, डीडीआरएफ की टीम, हमारी टीम थी, वो मूव करा दिया था, क्योंकि रास्ता के लिए ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। और बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। तो देखिए, इंतजार यही किया जा रहा है कि कुछ पल के लिए ही सही, अगर मौसम साफ होता है तो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आ सकती है, क्योंकि अभी कई मार्ग यहाँ पर बाधित हैं। मौसम एक बड़ी चुनौती यहाँ पर बना हुआ है, जो कि एक कहीं ना कहीं बड़ा रोड़ा है रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम्स के लिए। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। अतुल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम अपडेट्स देंगे। फिलहाल एक बार फिर से आपको पूरी जानकारी हम दे दें कि देर रात बादल फटने की घटना सामने आई है। सुबह प्रशासन की टीम्स को ये जानकारी मिली है और अभी ये कोशिश की जा रही है कि ये जो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वहां पर किसी तरह से पहुंचा जा सके। अभी एक व्यक्ति की मौत की जानकारी मिल रही है, तो वहीं एक लड़की लापता है। ये एडीएम की तरफ से भी जानकारी साझा की गई है और ये 4 तस्वीरें आपके सामने। अतुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल, ये 4 तस्वीरें दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। भारी नुकसान की ये गवाही देती तस्वीरें हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो, लेकिन उसके लिए मौसम एक बड़ी चुनौती है। मौसम विभाग की तरफ से, आईएमडी की तरफ से क्या अभी कोई अनुमान मौसम को लेकर जताया गया है, या अभी परेशानी और बढ़ सकती है? अतुल, देखिए, जो मौसम विभाग है उसने लगभग जो है 48 घंटों का अलर्ट दिया था और उत्तरकाशी, चमोली, जो ये दूरस्थ क्षेत्र है, इनमें भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। तो मौसम का अलर्ट आज भी जारी है। आज भी भारी बारिश की जो है मौसम विभाग ने आशंका जताई है। तो ऐसे में अगर कुछ विंडो मौसम की खुली हुई मिलती है तो राहत और बचाव कार्य में तेजी आ सकती है। थराली बाजार में जो है, जहाँ पे तहसील थी, आप
इसका आपदा का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो थराली में जो तहसील है उस परिसर तक में मलबा आ गया है और वहाँ जो आसपास गाड़ियां खड़ी हुई थी वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। यानी कि जो तहसील का जो पूरा कमरा था उसके चारों तरफ मलबा जमा हो गया है। तो मलबा जो है बहुत तेजी में आया है, यानी कि जो बादल फटा है उसने एक नहीं कई गांवों को जो है अपनी चपेट के अंदर लिया है। जो उसका रास्ता था, जिस रास्ते के अंदर बादल फटा है, बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि अभी एसडीआरएफ की टीम भी मौके तक नहीं पहुंची है और ग्वालदम और मिंगदेरा के जो मार्ग है, सांगवाड़ा का मार्ग है, वो बंद है। तो जब तक ये मार्ग नहीं खुलेंगे तब तक राहत और बचाव कार्य में तेजी नहीं आ सकती है। उत्तराखंड के चमोली के थराली में बादल फटने की घटना सामने आई है। लोगों के घरों तक मलबा पहुंच चुका है। एक व्यक्ति अभी लापता बताया जा रहा है। साथ ही साथ एक व्यक्ति के लापता होने के साथ एक लड़की के दबे होने की जानकारी मिल रही है। राहत कार्यों के लिए एसडीआरएफ की टीम रवाना हो चुकी हैं। और इस बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। लिखा है कि जनपद चमोली के थराली क्षेत्र में देर रात बादल फटने की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं और इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और स्वयं स्थिति की गहन निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। हमारे साथ हमारे संवाददाता बलराम पांडे जुड़ गए हैं। बलराम, पिछले कुछ दिन पहले की ही बात है जब उत्तरकाशी में भयंकर तबाही आई थी और पूरा का पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया था। और अब ये थराली की तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये भी डराने वाली तस्वीरें हैं। अब हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं लेकिन मौसम एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड में मौसम की मार जो आम जनता है वो झेल रही है। आपने देखा होगा कि धराली में किस तरीके से त्रासदी आई थी। कई घर बह गए, कई दुकानें बह गई थी और कई होटल बह गए थे। कई लोग मलबे में दबे हुए की आशंका भी जताई गई थी और यही वजह है कि आज भी धराली के अंदर जो है वो रेस्क्यू कार्य चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से चमोली के थराली में कल बादल फटने की सूचना सामने आई है उसके बाद से जो स्थानीय प्रशासन है और एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार वहां पर रेस्क्यू कर रही है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक 20 वर्षीय जो युवती है वो मलबे के अंदर दबी हुई है और साथ ही एक बुजुर्ग हैं जो लापता हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। और लगातार जो एसडीआरएफ की टीम है वो कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जाए और जो लोग मलबे के नीचे दबे हैं उनको तत्काल बाहर निकाला जाए। हालांकि जैसे ही जानकारी जो स्थानीय प्रशासन है उसने एसडीआरएफ के जो सीनियर अधिकारी हैं उनको दी, शासन को दी, उसके बाद वहां पर टीमें रवाना हुई। और इस वक्त अगर हम बात करें तो लगातार जो रेस्क्यू का कार्य है वो किया जा रहा है। 2 गांव जो हैं वो चपेट में आए हैं, एक संगवाड़ा गांव है और दूसरा थराली। दोनों जगह पर जो मलबा है वो भारी तादाद में नीचे आया है और बताया जा रहा है कि जो कई घर हैं मलबे के नीचे दबे हैं जिसको लगातार हटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो हमारी अधिकारियों से बात हुई उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों के दबे होने की या घरों के दबे होने की जानकारी अभी नहीं मिली है। टीमें पहुंची हैं, 3 से 4 घर हैं जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं और लगातार मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। जो पूर्व प्रधान हैं नरेंद्र बिष्ट, उनके घर पर जो मलबा है वो भारी तादाद में पहुंचा और उनकी जो बेटी है 20 वर्षीय वो मलबे के नीचे दबी हुई है, उसको भी निकालने की कोशिश एसडीआरएफ की टीम के द्वारा की जा रही है। बलराम पांडे लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है। थराली में बादल फटने पर सीएम धामी ने पोस्ट किया है। लिखा है कि थराली में देर रात बादल फटने की सूचना मिली है। साथ ही उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि प्रशासन, एसडीआरएफ राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और लिखा है कि वो स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हैं और साथ ही उन्होंने बताया है कि लगातार जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो राहत बचाव कार्य चला रही हैं। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम्स भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। राहत और बचाव का काम चल रहा है। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, आप अपनी बात भी पूरी करें। और आप लगातार बता रहे थे कि कैसे यहाँ पर जो आवासीय जो घर थे यहाँ पर जहाँ पर लोग भी रह रहे थे उनके घरों के अंदर मलबा घुस गया है, वहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। तहसील परिसर में मलबा घुस गया है और साथ ही साथ यहाँ पर स्कूल्स, आंगनबाड़ी केंद्रों को भी काफी नुकसान पहुंचा, ये जानकारी भी मिल रही है। बलराम पांडे।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बादल फटने की जानकारी मिली और जिस तरीके से भारी तादाद में पानी के साथ मलबा आया नीचे, उससे कई घर दबे हैं और लगातार जो स्थानीय प्रशासन है, जो एसडीआरएफ की टीम है, वो मलबे को हटाने का काम कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सीनियर अधिकारियों से फ़ोन पर बातचीत की और वहाँ की जो अपडेट है वो भी लिया और उन्होंने कहा कि जो स्थानीय प्रशासन है, जो एसडीआरएफ की टीम है, वो तत्काल मौके पर पहुँच के राहत बचाव के कार्य में जुटे और जितनी जल्दी हो सके जल्द से जल्द मलबा हटाया जाए। जो लोग मलबे के नीचे अगर दबे हैं तो उनको तत्काल बाहर निकाला जाए और जो कहा जाए एक तरीके से फौरी राहत है वहाँ के लोगों को वो दी जाए। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो एसडीआरएफ की टीम है वो भी मौके पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम रवाना हो चुकी है, कुछ ही देर में वो भी पहुंचेगी। लेकिन जिस तरीके से बादल फटने की जानकारी आई, आपको बता दें कि 3 घटनाएं इस वक्त उत्तराखंड में हुई हैं। पहली तो धराली की घटना आपने देखी होगी कि किस तरीके से वहां पर त्रासदी आई। इसके अलावा आपको बता दें कि सयान चट्टी एक इलाका है जहां पर हैवी बारिश हुई, जिसकी वजह से मलबा और बोल्डर जो हैं वो नीचे आ गए और तमाम घरों में जो पानी है वो पहुंच गया, क्योंकि जो यमुनोत्री थी उसकी जो बहाव था वो लगातार रुक रहा था, जिसकी वजह से झील नुमा वहां पर कहा जाए एक तरीके से अप्राकृतिक जो है वो झील वहां पर बन गई और उसके पानी को निकालने की भी लगातार कवायद की जा रही। तो यानी एक के बाद एक जो मौसम की मार है वो उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, सामने आई है। बलराम, लगातार देखिए आप सही कह रहे हैं कि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो इस वक्त मौसम की मार झेल रहे हैं। हालांकि प्रशासन, रेस्क्यू टीम्स लगातार कार्रवाई भी कर रही हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम देने की कोशिश भी यहां पर की जा रही है, लेकिन मौसम यहां पर एक बड़ी चुनौती लगातार बना हुआ है। महाराष्ट्र के नासिक में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का सिलसिला जारी है। मराठी नहीं बोलने पर एक बार फिर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक बुजुर्ग को निशाना बनाया और मामूली से विवाद में बुजुर्ग व्यक्ति को थप्पड़ मारने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहां पर गाड़ी सीखने के दौरान दूसरी कार से उनकी कार टकरा गई थी और उसके बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं ने परिवार के सामने बुजुर्ग को थप्पड़ मार दिया। तो महाराष्ट्र के नासिक से यह घटना सामने आई है जहां पर एमएनएस कार्यकर्ताओं की ये गुंडागर्दी देखने को मिली। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता नम्रता दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई है। नम्रता, विवाद चाहे कोई भी हो, ये भाषा विवाद का रूप ले लेता है, कुछ ऐसा ही नासिक से भी घटना सामने आई है। देखिए जिया, लगातार इस तरह की घटना बढ़ती जा रही। विवाद कोई भी हो, लेकिन अपने पक्ष में मामला आने के लिए, खुद को थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल साबित करने के लिए ये पूरा विवाद जो है मराठी नॉन मराठी पर चला जाता है। तो नासिक की तस्वीर जो है वही बताती है, एक मराठी भाषिक और नॉन मराठी भाषिक के बीच में गाड़ी को टच होने को लेकर बात बिगड़ी थी, लेकिन ये बात जो है वो सीधा मन से कार्यकर्ताओं के पास पहुंचे और उन्होंने इसको भाषा विवाद बना दिया, जिसके बाद जो नॉन मराठी भाषिक व्यक्ति है उसको यहाँ पर मन से कार्यकर्ता ने जोरदार थप्पड़ मारा है, उसके बाद उसकी पिटाई भी की है और इसके साथ साथ उन्होंने इसके बाद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया है गाड़ी टच कराने को लेकर। उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी तरफ से भी उस व्यक्ति की मारपीट की गई थी। तो लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो महाराष्ट्र सरकार पर एक जिम्मेदारी बनती है कि इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए एक्शन ले, क्योंकि मन से कार्यकर्ताओं की तरफ से ये पहली तस्वीर नहीं है। इसके पहले भी इस तरह की घटना सामने आई थी। मेरा रोड में देखिए पानी की बोतल खरीदने को लेकर विवाद हुआ था, उसको मराठी महाराष्ट्र से लगातार सामने आ रही, कुछ ऐसा नासिक में भी हुआ है। विवाद कोई भी हो, महाराष्ट्र में भाषा विवाद कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और ये मारपीट तक पहुंच जाता है। आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की, जहां पर विधायक बेदीराम तब अपना आपा खो बैठे जब सीएचसी जखनिया में निरीक्षण के दौरान उन्हें कई खामियां मिली और सीएचसी प्रभारी को खरी खोटी उन्होंने सुना दी। मरीजों के खानपान से लेकर अस्पताल में मिली गंदगी को देखकर राज्य भर की पार्टी एसबी-एसपी से विधायक बेदीराम भड़क उठे और चिकित्सा अधीक्षक को जमकर फटकार लगा दी। आप मुझे पढ़ाएंगे? आप मुझे पढ़ाएंगे? क्यों नहीं आपने यहाँ जो है रजिस्टर में 10 कराया, ड्यूटी शुरू होने से पहले क्यों नहीं शुरू कराए? बार बार बोलते जा रहे हो, मैं विधायक हूँ और बोलते जा रहे हो कि ये तरह मुंह में गुटखा भरे, मुझसे बात करोगे? गुटखा भर के बात करोगे? ये तमीज है।
आप तमाशा बना रखे हैं, सबका हाजिरी लगा रहे हैं, फटाफट सबकी हाजिरी लगाएंगे। ऐसे ही लगातार विधायक बेदीराम चिकित्सा अधिकारी के सामने चीखते चिल्लाते रहे। स्टार रजिस्टर लगाइए, तो हो गया ये स्टार रजिस्टर कई साला। करीब काफी देर चले विधायक के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर योगेश कुर्सी से खड़े हो गए और विधायक से उनकी भाषा सुधारने की बात कह डाली। जिस तरह से आप चिल्ला के बात कर रहे हैं हमसे, वैसा चिल्लाना हमको बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं नौकरी करूं या ना करूं, कोई। तो वहीं डॉक्टर के बाहर जाते वक्त विधायक बेदीराम के समर्थक उन्हें जबरन रोकने के प्रयास में दिखे, लेकिन वो धक्का मारते हुए बाहर निकल गए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के होशियारपुर से मिल रही है, जहां पर भीषण हादसा हुआ है। यहां पर पिकअप से टक्कर के बाद एलपीजी टैंकर में आग लग गई, जिसने 10 से अधिक घरों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, 20 से अधिक लोग झुलस गए हैं। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे मंत्री और अधिकारी ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, पंजाब के होशियारपुर से यह बड़ी जानकारी मिल रही है। पिकअप की एलपीजी टैंकर से टक्कर के बाद यहां पर भीषण आग लग गई और इस आग ने 10 से अधिक घरों को अपनी चपेट में लिया। 2 लोगों की मौत हो गई है। आग इतनी विकराल थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती हैं। शुरू में लगा कि कोई बम फट गया है, क्योंकि जिस तरह आग दिख रही थी उसे देख घटना का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब गैस का रिसाव हुआ और आसपास के इलाके में मौजूद घरों में आग फैली तो हड़कंप मच गया और देखते ही देखते आग कई घरों में फैल गई। जो लोग जाग रहे थे वो जान बचाकर भाग गए, लेकिन जो सो रहे थे वो आग में बुरी तरह झुलस गए। आग की चपेट में आए लोगों को तुरंत सिविल लाइन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक रोड एक्सीडेंट करके जिहड़ी है अग लगी है और हुण तक 20 पेशेंट साडे सिविल हॉस्पिटल दे विच एडमिटेड ने। लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके को दहशत से भर दिया, क्योंकि आग रात करीब 10:30 बजे लगी, जब ज्यादातर लोग सो रहे थे या सोने की तैयारी में थे। तभी जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ आग फैल गई। और जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ये आग गैस टैंकर और महिंद्रा पिकअप के बीच हुई टक्कर की वजह से लगी और देखते ही देखते विकराल रूप इस आग ने ले लिया, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल गैस के रिसाव की वजह से आसपास का पूरा इलाका आग के गोले में तब्दील हो गया। आग इतनी भयानक थी कि दमकल की टीम को कई मोर्चों पर चुनौती का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक तरफ हाईवे पर आग लगी, उसे बुझाना था, तो दूसरी तरफ वो घर थे जहां आग तेजी से फैल रही थी। स्थानीय लोगों की माने तो भीषण आग के चलते आसपास के घरों में रखे कुछ सिलेंडर भी फट गए, जिससे आग और ज्यादा भड़क गई। वहीं इन सब के बीच पुलिस प्रशासन हाईवे पर हालात को काबू करने में व्यस्त था, क्योंकि आग की चपेट में दूसरी गाड़ी न आ जाए, इसलिए हाईवे के दोनों तरफ ट्रैफिक को रोक दिया गया। घटना की जानकारी मिली तो कैबिनेट मंत्री रवजोत सिंह भी घटना स्थल पर पहुंच गए, जिन्होंने हालात का जायजा लिया और घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। और अब आपको खबर बता दें झांसी से, जहां पर एक महिला डंपर के नीचे आ गई, लेकिन हैरत की बात यह रही कि डंपर की चपेट में आने के बावजूद महिला की जान बच गई। इस पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। तस्वीरें देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह एक महिला डंपर की चपेट में आ गई है। जैसे ही यह दुर्घटना होती है, आसपास के लोग महिला को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। डंपर को रुकवाया गया तो पता चला कि डंपर का अगला पहिया महिला को कुचलकर आगे बढ़ गया है। लेकिन जैसे ही महिला के ऊपर डंपर का पिछला पहिया चढ़ने को होता है, डंपर रुक जाता है और इस महिला की जान बच जाती है। हालांकि इस दुर्घटना में महिला के पैर डंपर की चपेट में आ गए और वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें बिहार के पटना से, जहां के दरियावा में भीषण सड़क हादसा, ऑटो की अज्ञात वाहन से टक्कर के बाद हो गया। 8 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। फतुहा में गंगा स्नान करने जा रहे थे ये ऑटो सवार, जो कि हादसे का शिकार हो गए। बड़ी जानकारी बिहार के पटना से मिल रही है, जहां के दरियावा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ऑटो की एक अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई है, जिसकी वजह से 8 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। बता दें कि फतुहा में गंगा स्नान करने के लिए ये सभी ऑटो सवार जा रहे थे, लेकिन ऑटो की एक अज्ञात वाहन की टक्कर हो गई और उसके बाद ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। और ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। ये तस्वीरें आपके सामने। आपको बता दें कि इस भीषण और दर्दनाक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत की जानकारी। फतुहा में गंगा स्नान करने के लिए ऑटो सवार जा रहे थे और ये सभी हादसे का शिकार हो गए। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेजी से बढ़ रही हैं और इसी बीच नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का एक बयान सामने आया है, जिसमें वो एक जनसंवाद के दौरान लोगों से कह रहे हैं कि उन्हें लोगों का वोट नहीं चाहिए। दरअसल मंत्री अशोक कुमार चौधरी दरभंगा के सत्ती घाट में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। तभी कुछ लोग हाथों में तख्ती लेकर ये कहते हुए नारेबाजी करने लगे कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अपनी जनसभा में लोगों को इस कदर विरोध करते देख मंत्री अशोक चौधरी बुरी तरह से भड़क गए। इतना ही नहीं, सत्ता का पावर दिखाते हुए विरोध करने वाले लोगों को सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में कार्रवाई करने की धमकी भी देने लगे। स्थिति को संभालने के लिए अधिकारी बीच बचाव करते दिखे, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। इस दौरान काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। दरअसल लोग सत्ती घाट और राजघाट की जर्जर सड़क को बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन आश्वासन देने की जगह मंत्री जी अपनी कुर्सी की पावर दिखाने लगे। जिस वक्त ये विरोध हुआ, तब सांसद शांभवी चौधरी भी मंच पर मौजूद थी। लोगों ने उनका भी जमकर विरोध किया। बताया जा रहा है कि शांभवी चौधरी के विरोध के बाद ही मंत्री अशोक चौधरी का गुस्सा भड़क गया। लोगों को अपनी सत्ता की हेकड़ी दिखाने लगे। हालांकि इस दौरान शांभवी चौधरी ने लोगों को समझाने की कोशिश की। बता दें कि शांभवी चौधरी समस्तीपुर से सांसद हैं और अशोक चौधरी की बेटी हैं। लेकिन सवाल लोगों की मांग का है, क्योंकि सत्ती घाट राजघाट सड़क की दुर्दशा को लेकर लोगों ने कई बार सड़क जाम कर विरोध दर्ज कराया है। बारिश के दिनों में कीचड़ और जल जमाव के कारण लोगों को जान हथेली पर लेकर चलना पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। सूरवाल बांध में लोगों से भरी नाव पलट गई। नाव पर 10 से 12 लोग सवार थे और तभी अचानक नाव पलट गई। नाव का आगे का हिस्सा पानी में डूब गया, जबकि पीछे का हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई दिया। नाव पर जो भी लोग सवार थे वो पानी में तैरते दिखाई दिए। दोस्तों देखो, ये नाव बह चुकी है। नाव के बांध में पलटने के बाद हड़कंप मच गया। फौरन ही वहां मौजूद लोगों ने पानी में बह रहे लोगों को निकालने की कोशिश की। एक आदमी ने अपने गमछे से भी पेड़ पर फंसे शख्स को बचाने की कोशिश की। नाव बह चुकी है दोस्तों, देखो ये रिस्क नहीं लेना चाहिए पानी में। कुछ लोग नाव के साथ बहते दिखाई दिए। इनमें गांव के पूर्व सरपंच भी शामिल थे, जिनका कुछ पता नहीं चल पाया। सरपंच भी था इसमें। जैसे ही इसकी जानकारी एसडीआरएफ को मिली, बाढ़ में फंसे बाकी लोगों को बचा लिया गया। समाजवादी पार्टी की बर्खास्त विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। ऐसे में अगर उनकी हत्या होती है तो इसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे।
तो अखिलेश यादव पर यह बड़ा आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरी हत्या होती है तो अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। सोशल मीडिया पर पूजा पाल को धमकी मिल रही है, ये पूजा पाल ने खुद कहा है कि विधानसभा में जो उन्होंने सीएम की तारीफ की जिसकी वजह से उन्हें बर्खास्त किया गया, तो अब उन्हें जान से मारने की सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही हैं। और अब बड़ी खबर मिल रही है हिमाचल के मंडी से, जहां पर बीती रात एक पूरा इलाका दहशत में आ गया जब एक 3 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। गनीमत रहे कि कोई जानमाल का नुकसान यहां नहीं हुआ। चलो भागो। आसपास के लोग आवाज लगा रहे हैं, मकान से दूर रहने की हिदायत दे रहे हैं भागो ताकि गलती से भी कोई इस मकान की जद में ना आ जाए, क्योंकि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है इससे वहां मौजूद हर एक शख्स वाकिफ है। तभी 7 सेकंड के भीतर 3 मंजिला मकान ऐसे ढहता है जैसे मानो उसका कोई वजूद ही ना हो, और देखते ही देखते मकान मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाता है। जैसे ही मकान ढहता है उसमें से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भी लगती है, लेकिन जब यह मकान गिरा तब उसमें कोई नहीं था, क्योंकि पहले ही इस मकान को खाली करा लिया गया था। दरअसल मंडी में आई आपदा से कई मकान जर्जर हो गए हैं जो कभी भी गिर सकते हैं, और ये मकान भी उन्हीं में से एक था। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के महोबा की, जहां पर खस्ताहाल रोडवेज ने एक बार फिर परिवहन विभाग की किरकिरी करा दी, जब सड़क पर रोडवेज डिपो में यात्री धक्का मारते हुए एक दूसरे को नजर आ रहे थे और ये बस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग बस को नहीं सिस्टम को धक्का मार रहे हैं, यूपी के बदहाल रोडवेज को खींच रहे हैं। परिवहन विभाग की खटारा बसों ने सड़क पर सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। यूपी के रोडवेज सेवा यात्रियों के लिए नहीं बल्कि यात्रियों के धक्के से चल रही है। यूपी की धक्का मार रोडवेज बसें चर्चा का विषय बन गई हैं। आए दिन सड़कों पर बंद हो जाने वाली बस को यात्रियों के धक्के से स्टार्ट करना पड़ रहा है। यह घटना महोबा के बस स्टेशन के पास की है, जहां रोडवेज बस यात्रियों को लेकर चली लेकिन कुछ दूरी पर जाकर ही बंद पड़ गई, जिसके बाद यात्रियों ने उतरकर धक्का मारा, तब जाकर कहीं बस स्टार्ट हो पाई। आए दिन होने वाली इस तरह की घटनाओं से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। और अब आपको खबर दिखा दें सहारनपुर से, जहां पर एक बहू ने अपनी ही ससुराल में घर के सामने धरना दे दिया। बहू का आरोप है कि उसे ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। जहां ये बहू धरना दे रही है उसके ऊपर लगे इस बैनर को देखिए, अब कहानी आपको समझ आ जाएगी। घर के बाहर बैठी इस महिला का नाम रूपाली है। रूपाली का आरोप है कि 1 साल पहले उसकी शादी नीरज नाम के शख्स के साथ हुई थी और उसके परिवार ने अपनी हैसियत के मुताबिक शादी में दहेज दिया था। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर ससुराल वाले उसे और दहेज लाने के नाम पर प्रताड़ित करने लगे। हालात यहां तक पहुंच गए कि अब ससुराल के लोग उसे घर के अंदर ही नहीं घुसने दे रहे हैं। जहां ये महिला धरना दे रही है वहां गेट के बाहर उसने एक बैनर भी टांग रखा है, जिस पर ससुराल वालों की फोटो और सामान की तस्वीरें बनी हैं। एक तस्वीर बिचौलिए की भी लगी है। यह मामला सहारनपुर के टैगोर गार्डन इलाके का है। पीड़ित महिला का यह भी आरोप है कि उसके जेठ जेठानी, ननद, देवर सब उसे तंग करते हैं। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि शादी करवाने वाले बिचौलिए ने झूठ बोलकर शादी कराई। उसने इस मामले की शिकायत पुलिस में की है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी तरफ ससुराल पक्ष के लोगों ने भी बहू पर कई आरोप लगाए हैं। बहरहाल पुलिस के दखल के बाद इस पूरे मामले को शांत करवाया गया और घर के बाहर बहू के चल रहे धरने को खत्म कराया गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अवैध शराब के अहाते पर गुलाबी गैंग का तांडव देखने को मिला, जहां पर बस स्टैंड के पास गुलाबी गैंग ने एक अवैध अहाते पर जमकर तोड़फोड़ कर दी।
हाथ में डंडा और जुबान पर गाली। दरअसल ये अवैध शराब के अहाते को लेकर गुलाबी गैंग का विरोध है, जिसकी एक बड़ी तस्वीर शुक्रवार शाम को छिंदवाड़ा बस स्टैंड के पास देखने को मिली, जहां एक अवैध शराब के अहाते में गुलाबी गैंग का गुस्सा इस कदर भड़का कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। गुलाबी गैंग की कमांडर पूर्णिमा वर्मा शराब की दुकान के पास एक दुकान में घुसकर न केवल तोड़फोड़ करने लगी, बल्कि दुकान में रखे सामान को निकालकर बाहर सड़क पर फेंक दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहले सामान फेंका और फिर दुकान से निकालकर कुर्सियां भी बाहर फेंक दी। यह हंगामा लंबे समय तक चलता रहा। काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और भरोसा दिया कि आम लोगों को शराबियों से कोई परेशानी नहीं होगी। तब जाकर गुलाबी गैंग का गुस्सा शांत हुआ। छिंदवाड़ा जिला, यहाँ के नौजवानों के जीवन का खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया है। हर जगह, हर चौथे घर में आज शराब बिक रही है। गुलाबी गैंग की माने तो छिंदवाड़ा में अवैध शराब के अहाते तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां लोग शराब पीते हैं और आसपास के लोगों को परेशान करते हैं। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की, जहां पर एसटीएफ और स्थानीय पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। संयुक्त कार्रवाई में पुलिस टीम ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर रवि दौराला को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। रवि दौराला पश्चिमी यूपी में काफी समय से पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था। उसने लूट और फायरिंग की कई वारदातों को अंजाम दिया था। कितनी लूट कर रखी है? दिल्ली में भी तो की थी। दिल्ली में क्या करी थी? दिल्ली में करी थी। कितने रुपए लूटे थे? 4-4.5 लाख। मेरठ का रहने वाला रवि दौराला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर सन्नी काकरान का दायां हाथ माना जाता था और पुलिस को रवि दौराला की लंबे अरसे से तलाश थी। इसके द्वारा दिल्ली में, मेरठ में और मुजफ्फरनगर में कई घटनाओं को वारदात दिया गया था। ये दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है। इसका एक अन्य साथी था जो यहाँ मौके से फरार होने में कामयाब हुआ है। रवि दौराला ने 2 दिन पहले ही मुजफ्फरनगर में लूट की एक वारदात को अंजाम दिया था। उस घटना के बाद पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी थी। पुलिस को जानकारी मिली कि ये एक और वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा है, जिसके बाद एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और मुठभेड़ के दौरान उसे पकड़ लिया। रवि के पास से पुलिस टीम को लूटी हुई एक बाइक मिली है। इसके अलावा बदमाश के पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अब रवि से जुड़े मामलों की जांच में जुट गई है।